नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे बात है हम जो बात करेंगे वो करेंगे 8th हाउस के बारे में, कुंडली का अष्टम भाव और उसमें बैठे ग्रहों का फल क्या होता है। उससे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी लाइफ जर्नी कैसी रहेगी, हमारी मृत्यु डेथ कैसे होगी, रीज़न क्या होगा। ठीक है, 8th हाउस कहीं ना कहीं एक डेप्थ को भी शो करता है। 6, 8, 12th हाउस कहीं ना कहीं जो भी ग्रह में जा रहा है वहाँ का कहीं ना कहीं ऋण बना है आपके पिछले जन्म का। इस बात को याद रखना। देखिए, ज्योतिष ना बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको एकदम नहीं समझ सकते। आप अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से समझना चालू करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का सन 8th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपनी फादर से जितनी भी कन्वर्सेशन है उसको सीक्रेटिव रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है कि अपनी फादर की बातें दूसरों को बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सन डैमेज हो रहा है। यहाँ पर सन इन 8th हाउस ये कई बार सीक्रेटिव होते हैं अपने फादर को लेके भी, उनके बारे में इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते चीज़ें। सन इन 8th हाउस और सन इन 8th हाउस आप देखोगे ना, व्यक्ति ना अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। नेगेटिव सन, क्योंकि 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सीक्रेट्स, मिस्टीरियस चीज़ें। क्या मिस्टीरियस है, क्या छुपी हुई हैं। ठीक है, 8th हाउस ऐसा चीज़ है। और कई बार ना आपसे फादर भी चीज़ें छुपाएंगे 8th हाउस वाले सन के। सन 8th हाउस में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक सडन गेंस होते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब लग जाए कई बार। ठीक है, फादर की पेंशन मिल जाए, ऐसा कई बार इनको गेंस होते हुए देखे गए हैं। अब किसी का मार्च 8th हाउस में, और मैं हमेशा कहता हूँ मेलेफिक 8th हाउस में ना, तो हमेशा थोड़ी गाड़ी वाड़ी आराम से चलाना, आग से सावधान रहना। जिसका सन 8th हाउस में, मंगल 8वें घर में हो तो सर में चोट आ सकती है, कहीं ना कहीं पाँव में सर्जरी वगैरह ऐसे करवाता है ये कई बार। मंगल 8th हाउस में तो कई बार आप भाई को लेके सीक्रेटिव हो सकते हैं, या भाई आपसे चीज़ें सीक्रेटिव करके रखे, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होता है। मार्स इन 8th हाउस कई बार भाई से बनती नहीं है। ठीक है, ज़मीनों को लेके वाद विवाद होते हैं घर में। और अचानक कई बार यही मंगल अगर 8वें घर में उच्च का आ जाए, मित्र राशि का आ जाए, तो कई बार भाई के चक्कर में ही सडन गेंस होते हैं। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लाभ होता है। ठीक है, लैंड मिल जाना आपको। ठीक है, फादर ने ज़मीन दे दी, भाई की ज़मीन मिल गई, भाई की ज़मीन हड़प ली। 8th हाउस में इफेक्ट, मतलब अगर मार्स राहु आ जाए, मार्स केतु आ जाए, तो ये चीज़ें कर लेते हैं लोग। किसी की ज़मीन हड़प लेना भाई की, अपने सगे भाई की, ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मंगल 8वें घर में तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध के चक्कर में ऐसे व्यक्ति अपने कुछ भी बोलते हैं जिसके कारण उनके काम बिगड़ते हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो। क्योंकि मार्स आप देखोगे तो डायरेक्ट सेकंड हाउस को भी एक्सपेक्ट करता है। इसलिए अब किसी का फॉर एग्जांपल जुपिटर 8th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के ना आप देखोगे बहुत ज़्यादा ना विचार कहीं ना कहीं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, या तो या इनके दादाजी जल्दी पास्ट हो गए होंगे, यानी गुजर गए होंगे। और जो इसका जुपिटर 8th हाउस में होता है ना, ऐसे व्यक्ति ना तंत्र मंत्र ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी मिस्ट्री चीज़ों में बहुत ज़्यादा गूढ़ जो जितने भी ज्ञान है ना उनमें बहुत रुचि रखते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को लीवर रिलेटेड स्टोमक रिलेटेड इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी फैमिली में भी ये इश्यूज़ को देखने को मिल सकते हैं। इनकी डेथ बहुत नेचुरली और बहुत शांति से देखी गई है जुपिटर 8th हाउस। और इनको कहीं ना कहीं अपने पेट स्टोमक रिलेटेड लीवर रिलेटेड इश्यूज़ थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इनको परेशान कर, ये देखा जा सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल टॉपिक बनाया, आप जाके ज़रूर देखना। अब किसी का फॉर एग्जांपल मरकरी 8th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति पैसे बनाने में बहुत माहिर होते हैं। कई बार ना अपने झूठी मतलब वाणी बोल के पैसा बना लेते हैं। क्योंकि 8 और मरकरी इन 8th हाउस आप देखोगे ना, ये लोग बहुत अपने कम्युनिकेशन इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करेंगे लोगों के सामने। बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट नहीं हो पाते लोगों के सामने, कई बार एक्सट्रोवर्ट रहते हैं मरकरी इन 8th हाउस। ठीक है, मरकरी इन 8th हाउस आपको दिखेगा कि ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोचते बहुत है, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं चीज़ों में। इसलिए ऐसे मंगल की राशि में स्कॉर्पियो में मंगल मरकरी जाता है ना, तो व्यक्ति बहुत इनकी कैलकुलेटिव माइंड पावर बहुत अच्छी होती है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ों में जिसमें डेप्थ नॉलेज चाहिए। ये लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी वो होती है, डेप्थ चीज़ों को करके निकालना, किसी का सॉल्यूशन निकाल के देना। ठीक है, मरकरी नहीं रहता उस, कई बार नर्वस रिलेटेड इशूज़ इनको देखे जा सकते हैं, इसके रिलेटेड परेशानी कई बार ही करता है। बाकी मरकरी नहीं रहता उस, कई बार बुआ मासी बहन आपको परेशान दिखेंगी। और मरकरी नेट हाउस में जाता है ना, तो कई बार व्यक्ति को देखना कि ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि हमेशा ना अपने सिबलिंग्स की तरफ या छोटी भाई बहनों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज मरकरी थर्ड हाउस का भी लॉर्ड बनता है कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड वाद विवाद भी मरकरी एट्थ हाउस करवाता है, क्योंकि कई बार वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाते। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। किसी का शनि एट्थ हाउस में, ऐसे व्यक्ति को ना हमेशा इनहेरिटेंस या तो मिलती नहीं है या डिले हो जाती है। और अष्टम घर में जिसका शनि होता है ना, ऐसे व्यक्ति को लॉन्जिटिविटी ज़रूर देता है, आयु देता है, ज्योतिष का ज्ञान देता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, अच्छा रिसर्चर बनाता है, अच्छा साइंटिस्ट बनाता है। और अष्टम में बैठा शनि ना आपको कहीं ना कहीं दीर्घकालिक रोग भी देता है।
ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है, आप हमेशा समझ नहीं पाएंगे कि आपको जीवन में करना क्या है। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वीनस इन 8th हाउस, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी पत्नी की बातें लेके सीक्रेटिव रहना चाहिए। अगर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि उसकी बातें डिस्क्लोज कर रहे हैं तो इनका वीनस यहाँ खराब हो रहा है। कई बार या तो ऐसा होता होगा इनकी पत्नी इनसे चीज़ें छुपा के रखेगी, वीनस इन 8th हाउस बहुत सीक्रेटिव माइंड की होगी। वीनस इन स्कॉर्पियो, वीनस इन 8th हाउस आपको दिखेगी दिखेगी इनकी गर्लफ्रेंड का भी नेचर ऐसा हो सकता है। वीनस इन 8th हाउस आपको दिखेगा कि व्यक्ति ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा लगा के कमाते हैं अचानक। इनको आपको देखते हैं और कई बार इनके सेक्सुअली लाइफ में इश्यूज भी मिलते हैं। वीनस अगर नेगेटिवली एक 8th हाउस में राहु केतु के साथ आ जाए तो, और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा तो वो चीज़ें इतनी एम्पलीफाई नहीं होंगी। अब किसी का फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, शनि हो गया, ठीक है, चंद्रमा 8th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति की ना मदर बहुत सीक्रेटिव होंगी, मदर को लेके ऐसा व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव होगा। चंद्रमा 8th हाउस में मदर को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता है, ऐसा व्यक्ति को भी मेंटली अनस्टेबल करता है। व्यक्ति विचारों में खोया रहता है, विचार निर्णय डिसीजंस ले नहीं पाता, इसलिए दूसरों की सलाह ज़्यादातर लेने के लिए जाता है। मैं एक बेसिक चीज़ें बताते हुए अभी आपको चल रहा हूँ। अब राहु किसी का 8th हाउस में अचानक आपको पैसा देगा, अचानक प्रॉफिट देगा और अचानक आपको दुविधा में भी डालेगा, ये याद रख लेना। केतु 8th हाउस में होगा ना, तो केतु 8th हाउस में और उसकी दशा चल जाए तो घर में किसी करीबी के रिलेटिव की डेथ होती है। मैंने देखा है क्योंकि केतु 8th हाउस को ही स्कॉर्पियो की एनर्जी को अपने साथ कैरी करके चलता है। 8th हाउस में केतु हो ना तो ऐसे व्यक्ति के ना अननेचुरल डेथ हो जाती है कई बार सडनली। केतु 8th हाउस में हो, और भी चीज़ें डिपेंड करती है बाकी। केतु 8th हाउस में हो ना तो वैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। ए शनि इन 8th हाउस, जुपिटर इन 8th हाउस, केतु इन एस्ट्रो, दे आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स इन एस्ट्रोलॉजी फील्ड। दे कैन डू वेरी वेल देन अदर्स, यानी कि जिसका मान के चलिए मंगल सूर्य हो अष्टम घर में, उनके ज्योतिष कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह अगर अष्टम घर में आप ज्योतिष नहीं, पर ये ना अलग ही एक टेक्निकल माइंडेड होते हैं, बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव करते हैं लोगों की। जब ज्योतिष पे आते हैं किसी रिसर्च फील्ड में इनको भेजो तो बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए 8th हाउस वाला, केतु 8th हाउस वाले आप देखेंगे मरकरी केतु अगर 8th हाउस में हो, दवाइयों में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वीनस केतु 8th हाउस में होते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों की दवाइयाँ बना ले, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके अंदर होती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।